जीवन के हर क्षेत्र में पूरी तरह सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस क्षेत्र में एक निश्चित रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। अगर हम उस क्षेत्र में निश्चित रणनीति बनाकर कार्य करते हैं तो सफलता बिल्कुल संदिग्ध नहीं होती है और हम पूरी तरह सफल होते हैं। फिर वो क्षेत्र कोई भी हो, एग्जाम कंपटीशन की तैयारी हो, या अपने व्यवसाय को करना हो, या सर्विस का क्षेत्र हो, या पब्लिक डीलिंग हो, या खेल कूद का मैदान हो, हर जगह बेहतर रणनीति पूरी तरह सफल होती है और सफलता के लिए यह अति आवश्यक है। जहां बेहतरीन रणनीति द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमें जीवन में सफलता और खुशी देता है, वहीं अगर रणनीति का अभाव हो, हम कोई भी कार्य बगैर रणनीति के करें, तो वहां पर सिर्फ हमें दुख और असफलता हाथ लगती है। मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। इस दुनिया के सबसे दो बेहतरीन रणनीतिज्ञ हैं। नंबर 1 पर भगवान श्री कृष्ण और नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य। और अगर हम इन दोनों के जीवन की स्टडी करें, इनके कार्य की रूपरेखा देखें, समझें, तो हम अपने जीवन की सभी रूपरेखा का एक बेहतरीन रणनीति के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर रणनीति कैसे बनाएं। तो बेहतर रणनीति बनाने के लिए एक आंतरिक मजबूती जरूरी है और दूसरी बाह्य मजबूती जरूरी है। और अगर हम अपनी इन दोनों मजबूती को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि हम एक बेहतरीन रणनीतिकार हो सकते हैं और यहां तक कि अपना जीवन सुधारने के साथ साथ दूसरों को बेहतर सलाह भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी आंतरिक मजबूती कैसे करनी है और उसका क्या महत्व है, जो कि एक अच्छी रणनीति बनाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आखिर यह रणनीति जो है, क्षेत्र कोई भी हो, इस रणनीति का जन्म हमारे मस्तिष्क में कहां से होता है। तो यह होता है परिकल्पना शक्ति के द्वारा। यानी कि हमारी परिकल्पना शक्ति जितनी मजबूत होगी, हमारी रणनीति उतनी ही अच्छी होगी। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास में स्मृति विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। एकाग्रता यानी कॉन्संट्रेशन, परिकल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर, और अवलोकन क्षमता यानी ऑब्जर्वेशन पावर, और रुचि यानी इंटरेस्ट। ये 4 मुख्य स्तंभ है और इन 4 मुख्य स्तंभ में परिकल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर एक प्रमुख स्तंभ है और यही जो है बेहतर रणनीति बनाने में मुख्य भूमिका अदा करती है। यानी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति का अभ्यास जो है वो सर्वांगीण विकास करता है। और भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति मुख्यतः सांदीपनी उपकरण के एक्सरसाइज पर आधारित है। और अगर सांदीपनी उपकरण नहीं भी उपलब्ध है तो भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। 1/4 तो लाभ होता ही होता है। अगर 1/4 लाभ भी इंसान देख लेता है तो दांतों तले उंगली दबाता है। इतना अभूतपूर्व लाभ है ये। पिछली वीडियो 3 नेचुरल पावरफुल टेक्नोलॉजी में इस अभ्यास का मैंने वर्णन किया है कि अगर सांदीपनी उपकरण नहीं भी है तो इसका अभ्यास कैसे किया जाए। हालांकि यह अभ्यास छोटा सा ही है, क्योंकि जब उपकरण आ जाता है तो उसका थोड़ा विस्तृत अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन यह छोटा सा अभ्यास भी जो हमने बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हफ्ते 10 दिन में ही इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और यह आंतरिक मजबूती बमुश्किल 45 दिन में हमें मिल जाती है। अगर हम 45 दिन कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज करें, तो लगभग 45 दिन में हमारी आंतरिक मजबूती अपने आप हो जाती है। तो किसी कार्य में पूर्ण सफलता के लिए रणनीति बनाने में यह तो रही आंतरिक मजबूती की बात। अब आइए बाह्य मजबूती की बात करते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि असफलता सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाने के साथ साथ यह बताती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया। तो किसी कार्य की सफलता के लिए रणनीति बनाते समय हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं
उसकी प्रायोरिटी कितनी, उसकी प्राथमिकता कितनी है अन्य कार्यों के बनस्पत, और उस हिसाब से अन्य कार्यों को उठा के अलग रख देना चाहिए, और जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है, उस पे पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। तो ये तो हुआ रणनीति का पहला हिस्सा। अब रणनीति का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है कि हम जो भी कार्य करें उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित और एकाकार हो जाए। वो कार्य हमारे नस नस में बस जाए और उसके प्रति हमारी सोच उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन उसमें जो लोग सफल हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उनको आदर्श मानना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए, और हताशा और निराशा भरी बातें करने वाले लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। अगर इन नियमों को अपने जिंदगी में आप अप्लाई करेंगे तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, जो भी रणनीति बनाएंगे सफलता के लिए अपने जीवन में, अगर पूरी तरीके से आपके पास संसाधन ना भी उपलब्ध होंगे तो भी सफलता पाने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।